नहीं आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 45 अरकान असम्बली इस वक्त हैं, 53 थे जिनमें से कम हो के अब 45 रह गए हैं। इनमें से नून लीग का यह दावा है कि 22 अरकान का इनके साथ राब्ता है और अगर इलेक्शन होता है तो ये 22 अरकान उस वक्त कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे, जिससे जिससे तादाद में कमी आ जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफ के अरकान में, और ये भी नुकसान होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इसी तरह MKM के 25 हैं जिन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि उन्होंने किसका साथ देना है। फंक्शनल लीग के 5 अरकान हैं, ये किस तरफ जाते हैं ये भी हवा का रुख देखेंगे यकीनन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव एक हैं, ये भी फैसला करेंगे अभी कुछ दिनों में या कुछ लम्हात में। इसी तरह फाटा के अरकान 17 फाटा के अरकान असम्बली हैं, कौमी असम्बली में 17 है। इनके अंदर भी वाज़ेह डिवीजन पैदा हो चुकी है और एक ग्रुप का कहना है कि मेरे पास भी लोग हैं और हमसे क्यों रब्ता नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे क्राइसिस के दौरान, तो अब हम अपना फैसला आज़ादाना करेंगे। ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास शुरू होने वाला है, पार्लिमानी पार्टी का है, ये फैसला करेंगे कि इससे कैसे निकलना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुबह फैसला कर लिया कि मेहताब अब्बासी इनका उम्मीदवार होगा और ये तमाम पोलिटिकल पार्टीज को कैसे से रब्ता करके उनको इत्तफाक में लाने की कोशिश करेंगे, उनको कायल करेंगे कि वो इनके इसके उम्मीदवार को वोट दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने 6 बजे इनकी पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास है, इन्होंने भी फैसला करना है कि हमने कैसे जाना है। JUI का वो भी फैसले के मराहिल में है। MKM ने अभी कोई फैसला नहीं किया। लिहाजा कहने का मतलब यह है कि अभी तक कोई खास फैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हमने अपने प्राइम मिनिस्टर का फैसला कर लिया है और हम इत्तफाक पैदा करने की कोशिश करेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस पर इत्तफाक करें। लेकिन होगा क्या, ये एक दिलचस्प सूरत हाल है और इसका फैसला सरदस्त मुमकिन नहीं है। सिर्फ बातें ही हैं और अफवाहें हैं और इन अफवाहों की बुनियाद पे कोई खबर नहीं निकाली जा सकती। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर बाबर अवान साहब पिछले 3 बरसों में पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा इन रहे और इनके बयानात को बहुत संजीदगी से देखा जाता रहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जो क्राइसिस अब है उसमें बाबर अवान साहब का बहुत हाथ है। डॉक्टर बाबर अवान साहब बड़े अरसे बाद हमारे पास तशरीफ लाए, हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये क्राइसिस पैदा कैसे हुआ और अब इसमें से निकलने का तरीका क्या है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है और वो नोटिफिकेशन सारी सूरत हाल को मजीद तब्दील कर देगा या मजीद गंभीर कर देगा? नोटिफिकेशन का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद चूंकि मेरा शहर है, यहाँ मैं हिजरत पे नहीं आया हुआ, बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा इलाका भी है, इसलिए कुछ ना कुछ मुझ तक भी पहुँचता है। मुझे जो लग रहा है वो ये है कि एक तो प्राइम मिनिस्टर वाली आपने बात की, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर पे जो नाम चल रहे हैं वो नाम कुछ ऐसे होते हैं, मैं चूंकि सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, कि कुछ नाम होते हैं, कुछ नाम डाले जाते हैं और कुछ नाम डलवाए जाते हैं। डलवाए जाते हैं, ठीक है, जरूरतमंद जो होते हैं, कुछ नाम ऐसे तो जिनके बारे में फैसला किया जाता है और अपने नाम डलवाने वाले भी होते हैं और कुछ नाम डलवाने वाले और भी होते हैं जो नाम डलवा देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टरशिप का अभी तक जो सूरत हाल चल रही है, रात तक शायद क्लियर हो जाए और रात तक शायद क्लियर ना भी हो सके। 3 चीजें हैं जिन पे तवज्जो अभी तक मीडिया की और एनालिसिस की नहीं गई, मैं उधर आपकी तवज्जो चाहता हूं। नंबर 1, सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है कि जितने नाम हैं इनमें से कोई नाम भी ना हो, कोई नाम ना हो और एक खातून प्राइम मिनिस्टर अचानक निकला है। एक ये हो गया खातून प्राइम मिनिस्टर, दूसरा खातून प्राइम मिनिस्टर, दूसरा खातून प्राइम मिनिस्टर, ठीक, और तीसरा मौलाना प्राइम मिनिस्टर। मौलाना प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक। और अगर खातून प्राइम मिनिस्टर हुई या मौलाना प्राइम मिनिस्टर हुए तो फिर ये कंसेंसस प्राइम मिनिस्टर की तरफ भी जा सकती है सूरत हाल। ठीक है, अगर मौलाना फजलुर रहमान आ जाएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उनसे इत्तफाक करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उन पर इत्तफाक करेगी, ANP भी करेगी और शायद MKM भी करे। ये बात, ये मैं नाम नहीं दे सकता। मैंने जो कहना था ब्रॉडली, सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर, मौलाना प्राइम मिनिस्टर और खातून प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मौलाना प्राइम मिनिस्टर सदर साहब के खिलाफ खत लिखेंगे। अब एक और, वो तो जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तब उनसे पूछिएगा ना। प्राइम मिनिस्टर से 5 मिनट पहले बंदा और तरह का होता है, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है, वो बंदा नहीं रहता। ठीक। दूसरा जो आपने कहा ना जी नोटिफिकेशन, वो तो मेरे इल्म में कोई नहीं है, और नोटिफिकेशन की अफवाह आपने अगर फैलाई तो फिर ये ना हो कि रात को फिर पूरा निजाम हरकत में आ जाए। नहीं, अब देखिए, ये एक अफवाह है कि सदर साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन होने वाला है जिसमें एक नई पोस्ट क्रिएट की जाएगी, नई पोजीशन क्रिएट की जाएगी और वो होगी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन। ऐसी अफवाह मुझे कोई नहीं पता कि नोटिफिकेशन से ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनेंस जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक
कहीं पे कोई ऑर्डिनेंस बन रहा है, ठीक है, और उस ऑर्डिनेंस के जरिए से एक नई पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी जिसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, और पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए वो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी। लेकिन जिस दिन वो क्रिएट होगी अगले दिन सुबह वो चैलेंज हो सकती है। इसलिए जो फेडरल गवर्नमेंट की और फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की जो डेफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने तय कर दी। उसमें लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर who heads the cabinet of the ministers and state ministers are part of that cabinet। इसलिए इसकी कोई आइन में गुंजाइश नहीं है। लेकिन मेरी इत्तला यह है कि इस्लामाबाद में एक ऑर्डिनेंस ऐसा तैयार हो रहा है, एक सदारती हुक्म जारी, ऑर्डिनेंस हुक्म और है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा। और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करने वाले जितने थे वो दुकान अपनी बढ़ा गए, इसलिए कि ये प्रेसिडेंट वाइफ फाटा के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी इलाके के लिए या पाटा के गवर्नर करेगा, कोई ऑर्डिनेंस ऑर्डर जारी नहीं कर सकते, ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। इसलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए मैंने सुना है कि जब तक तरदीद नहीं होती मैं इस पे यकीन करूंगा कि कोई ऑर्डिनेंस बन रहा है इस्लामाबाद में। ठीक है, और वो उसको एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फर्ज कीजिए कि अगर मौलाना फजलुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है तो एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो जाएगा, उससे बैलेंस हो जाएंगी चीजें। ये इस किस्म की सूरत एक और भी हो सकती है, एक ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं, एक और ये हो सकता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक की बजाय दो कर दिए जाए। सीनियर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वैसे तो कहते हैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कि मिनिस्टर इन कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर इज वन अमंग्स्ट द इक्वल, लेकिन इसके बावजूद उस इक्वल के साथ इतने इख्तियारात होते हैं कि वो इक्वल नहीं रहता, वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाता है। दूसरा, कोई किसी जगह भी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या लॉ के अंदर जिसके तहत कोई सीनियर मिनिस्टर लगाया जा सके। लेकिन पॉलिटिकल अकोमोडेशन के लिए एक सीनियर मिनिस्टर पंजाब में थे, एक सीनियर मिनिस्टर सिंध में है, बलूचिस्तान में गालिबन मेरे इल्म में नहीं है कोई, नहीं। और मरकज में 2 सीनियर मिनिस्टर हैं, और केपीके के अंदर भी 2 सीनियर मिनिस्टर हैं। एक कोएलिशन गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव जिनके पास है उनके पास है, और एक जूनियर पार्टनर के पास है। इसलिए हो सकता है कि एक की बजाय 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाएं, ये भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्राइसिस की तरफ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मौजूदा क्राइसिस है उसके बानी आप हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब। आप अगर हुकूमत को गलत मशवरे ना देते, आखिरी वक्त तक हुकूमत का साथ देते, यूसुफ गिलानी साहब के साथ खड़े होते, तो आज यूसुफ गिलानी साहब साबिक ना होते, वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर होते। आप ये समझते हैं कि आपका कसूर है इसमें? ये सब चौधरी ताज कहता है और आप उसके ग्राही हैं। चौधरी एतजाज हसन की बात कर रहे हैं? मेरे 2 ग्राही हैं, चौधरी शुजा साहब भी हैं और चौधरी एतजाज हसन भी है। आप किसकी बात करते हैं? मैंने कह दी, और इस पे मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, इससे आगे नहीं, नो मोर कमेंट्स। अच्छा, लेकिन उनका चौधरी एतजाज साहब का भी बड़ी हद तक ये बात दुरुस्त है, क्योंकि वो आपको तलाश करते रहे, आप उस दिन आए नहीं गवाही देने के लिए। अगर आप ये सजा अपनी गर्दन पे ले लेते तो ये सजा गिलानी साहब बच जाते, आपने उनको बचाया नहीं। इस पे भी मैं बात कर चुका हूँ, कल ही की है अभी। ठीक है, आपको नहीं कहा गया था अपनी जान दे दें? जान बहुत सारे लोगों ने दी भी है, लेकिन इसलिए नहीं दी थी कि मुशर्रफ के दौर के उनकी जगह आके बैठ जाएंगे मुशीर। जान तो दिया लोगों ने। लेकिन मसला ये है कि ये मसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मुशर्रफ की पार्टी थी, लेकिन चौधरी साहबान का सदर साहब के साथ राब्ता करवाने में तो आपको बड़ा नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मुशर्रफ दौर के मैंने कहा है कुछ मुशीर, मसलन चौधरी साहबान तो मेरे दोस्त हैं। बस किन मुशीरों की बात थे और हैं और रहेंगे। ठीक है, बस किन मुशीरों की बात आपको पता ही आजकल? मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली शायद वो परसों ना हो, लेकिन गुज़श्ता प्राइम मिनिस्टर के साथ तो वो थे ना मुशीर। बात नहीं, आप चौधरी फुआद हुसैन चौधरी नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, वो कौन मुशीर? I don't want to take names। हिराज की बात तो नहीं कर रहा। मैं किसी का नाम ले सकता ही नहीं, आपको पता है मेरा मिजाज ही नहीं है। अच्छा ठीक। अच्छा ये बताइए, क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब के खिलाफ जब फैसला हुआ तो अपील करनी चाहिए थी उनके वकील को या नहीं करनी चाहिए थी? अपील पे 3 इसके मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं, तीनों पे अलग-अलग बात कर लेते हैं। पहली बात यह है कि 32 साल बाद शहीद भुट्टो के केस में हम लेके गए एक सदारती रेफरेंस, और मैंने रिजाइन की मिनिस्ट्री और मैं रेफरेंस में जाके बतौर वकील खड़ा हुआ। मकसद क्या था? भुट्टो का केस लड़ना। ऑफ कोर्स स्टिग्मा रिमूव कर रहे हैं ना, जो तारीख पे दाग लगा हुआ है वो हट जाए, बेगुनाह साबित करना भुट्टो साहब को। 1 नंबर 2, नवाज शरीफ साहब 9 साल बाद यही काम अपने लिए और अपने भाई के लिए करने के लिए गए। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब गए। आज मैं फेडरल शरीयत कोर्ट में, आजकल मैंने वकालत शुरू की हुई है, रोज किसी न किसी अदालत में जाके मैं खड़ा होता हूँ। वहां गया और मैंने रिकॉर्ड देखा कि एक केस में इस साल पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने 28 साल बाद एक मुलजिम की अपील को सजा के खिलाफ मंजूर किया। पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड ओवर जो लॉ है और पाकिस्तान में भी यही लॉ है कि अगर किसी के खिलाफ सजा है तो फिर अदालतें बहुत नरमी के साथ उसका जो पीरियड ऑफ डिले है वो कंडोन कर देती है। ठीक है। अब एक मौका तो यह था कि पहले दिन अपील कर दी जाती, दूसरा मौका आया था जब ये
पिटीशंस अभी आई, रोज सुप्रीम कोर्ट मशवरा तो नहीं दे सकती ना, सुप्रीम कोर्ट वकील नहीं है, जज है। ठीक। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिया। सुप्रीम कोर्ट 5 दिन ये केस चला है, 5 दिन सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जाता रहा कि आपने अपील फाइल नहीं की। अपील फाइलिंग तो किसी ने मना कराया था, अपील अब फाइल हो जाती ना। ठीक है। आज जो एक बयान किसी का सामने आया कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये फैसला होना, इसलिए चौधरी एतजाज हसन साहब का आया। सर मैं नाम ले जो आप नहीं लेते, मैं तो जरूर लूंगा। आप मैं तो जरूर लूंगा, लीजिए, कम से कम। आपके बड़े ग्राही हैं, मेरा छोटा सा गांव है। नहीं मैं इसलिए तो आप ज्यादा दोस्त हैं। इसलिए अगर पहले पता था कि बात अलहदा रख दी जाए तो ये बात तो तयशुदा थी ना कि अपील अभी भी फाइल हो सकती। अच्छा ये बताइएगा कि ये नालायकी है ये जानबूझ के किया गया? यासीन आजाद साहब का मैंने नवाए वक्त में बयान पढ़ा, उन्होंने तो कहा है जिसने किया उसने जानबूझ के किया और बदला लिया है, ये उन्होंने कहा है, लेकिन मैं नहीं कह रहा। यासीन आजाद साहब का बयान है। ठीक है। इस पे जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये था कि अब किसने मना कराया था कि आप, जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने अपील फाइल नहीं की तो आप फाइल कर देते, तो चंद हफ्ते का डिले था ना। ये 28 साल का डिले कंडोन हो सकता है, 31-32 साल का डिले कंडोन हो सकता है, 9 साल का डिले कंडोन हो सकता है, तो ये तो 4-5 हफ्ते भी अभी नहीं बने, ये डिले भी तो कंडोन हो जाता। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अपील सब्सटेंटिव राइट है, और सब्सटेंटिव राइट का ताल्लुक होता है फंडामेंटल राइट्स के साथ, इसलिए उसको फोरगो नहीं करना चाहिए। सब्सटेंटिव राइट के बाद एक प्रोसीजरल राइट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको रिव्यू पिटीशन आप कहते हैं, आर्टिकल 188 का। ये सारा किसने छुड़वाया, ये सारा किसने फोरगो कर दिया, किसको जल्दी थी? अब जाहिर है अगर आप फीसी 100 रुपए देंगे उनको तो क्या करेंगे? इतना ही फिर। अच्छा लेकिन ये आपसे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप जाहिर है पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं और बड़ी अहम पोजीशंस पे रहे हैं, फिर आप वजीर कानून रहे, ये सब जो कुछ हुआ, जितने नोटिफिकेशन जारी होते रहे वो आपकी मौजूदगी में होते रहे या आपके मशवरे से होते रहे या आपका उसमें इनपुट था। इसके साथ साथ आप एक बहुत बड़े लॉयर भी हैं और पाकिस्तान में बहुत आपका एहतराम किया जाता है कि कानून के हवाले से, कि आपने कानून को जितना समझते हैं आप, जितने बड़े बड़े केसेस आपने लड़े और उसमें से अपने मुवक्किल को आपने जितवाया, ये सारी चीज़ों के सामने रखते हुए मुझे सिंपल ये बताइए कि एतजाज का करैक्टर जो है इस सारे मामले में, वो नाहलियत की बेस पे उसका हुआ फैसला करेंगे हम, ये जानबूझ के किया गया? गलत मशवरा जो भी देगा, अगर ये साबित हो जाए कि गलत मशवरा है, तो 3 एलिमेंट उसके हो सकते हैं। पहला एलिमेंट ये हो सकता है कि आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक, लेकिन एतजाज का बड़ा नाम, ठीक है जी, बहुत बड़ा नाम। पहला ये एलिमेंट है, मैं एनालिसिस की ग्राउंड्स आपके सामने रख देता हूं। दूसरा ये है कि वो फैसला करके आया था कि मैंने यही करना है। ठीक है। कभी जान के भी आप देहाती इलाके का हूं मैं, वो बहुत कहते हैं, ड्राइवर्स कहते हैं कि जाने दो गाड़ी को लगेगी तो आवाज आ जाएगी। ठीक है। और तीसरा फिर ये है कि कनाइवेंस हो, किसी जगह पे कोई और इरादे हो, कोई और मंसूबा हो, कोई और डिजाइन हो। ये हो नहीं सकता कि सियासी मुकदमात सियासी तरीके से ना चलें। ये हो नहीं सकता कि सियासी लोग अपने मुकदमे के एक एक लम्हे पे, यानी जो सबसे बड़ा ट्रायल इस खित्ते में हुआ है ना जो सियासी, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का था, खालिक दीना हाल कराची के अंदर हुआ, गुबारे खातिर उसके ऊपर किताब है, जेल में जाकर उन्होंने किताब लिखी। एग्जैक्टली। अब एक एक लफ्ज लोग कॉन्टेस्ट करते हैं, अपील। फिर पाकिस्तान के वकील हैरान है इस वक्त, and I'm in shock कि how it has happened and who made it sure that it must happen। अच्छा ये बताइए, क्या वाकई आईनी और सियासी बहरान पैदा हो गया इस वक्त मुल्क में? Yes। कैसे? सियासी का तो मुझे नहीं पता, वो तो आगे चल के अनफोल्ड होगा। आईनी बहरान 2 तरीके से पैदा हुआ। पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट ये है कि 26 तारीख से मुल्क में कोई चीफ एग्जीक्यूटिव और कैबिनेट नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई कैबिनेट नहीं। 26 तारीख से, 26 अप्रैल से, 26 पिछले महीने की अप्रैल से। ठीक है जी, मई भी नहीं है। ठीक है। अब आप देख लीजिए कि इस दौरान हमने किया क्या क्या, उस पर फिर तबसरा कर लेते हैं। ठीक है। पहले तो ये है कि हम अदलिया से शुरू कर लेते हैं। इस दौरान हमने मुख्तलिफ अदालतों में जजेस अपॉइंट किए। बिल्कुल ठीक। किसकी एडवाइस थी? प्राइम मिनिस्टर के नोटिफिकेशन से जारी हुई एडवाइस होती है, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये तो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो अब सदर का रोल बहुत कम हो गया और जो प्रेसिडेंसी की पावर्स है वो शेयर ऑफ हो गई इन फेवर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। दूसरा, जजेस कंफर्म हुए। ठीक है। तीसरा, जजेस मुख्तलिफ जगह पे उनको लगाया भी गया। ठीक है, ट्रांसफर हुई। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने दुनिया के साथ जाके मुआहदे किए और करने वाले जो थे अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट, इसको कहते हैं लॉ की जुबान में कि ये जो कैबिनेट थी और ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 90 एंड 91, 26 के बाद नॉन एस्ट है।
नॉन एग्जिस्टेंट कह लीजिए, ठीक है। कि वो सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये सारा जो हुआ इसको किस तरह से हम कंडोन करेंगे? ठीक है, इसका अच्छा, मतलब क्राइसिस है। इस पे मैंने ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, जी। ब्रेक के बाद इसी जगह से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि Sure. आपका ये कहना है कि 26 अप्रैल से क्योंकि हुकूमत नहीं है, ना कैबिनेट है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई हुकूमत है, तो जितने फैसले किए हुकूमत ने, उन फैसलों का क्या बनेगा, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि क्या वो रिवर्स हो जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन फैसलों को तस्लीम कर लेगी और ये कहेगी कि इस दौरान जो 52 डेज का जो दौरानी है उसमें जितने फैसले किए गए हैं उन सबको आइन का और कानून का हिस्सा समझते हैं। ये सवाल भी डॉक्टर साहब से करना है। बहरहाल डॉक्टर साहब का ये कहना है कि एक ऑर्डिनेंस तैयार किया जा रहा है सदर साहब की तरफ से, जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा तख्लीक किया जाएगा और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 2 भी हो सकते हैं, जिससे इस आईनी और कानूनी और सियासी सूरत हाल से निकलने का ऑर्डिनेंस तो वही जारी करते हैं और तो नहीं कर सकते। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा कहीं बन रहा है सर, ऑर्डिनेंस तो सदर ही जारी करते हैं। ये आप कहिए ना फिर। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।